मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में आज वसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज दोनों होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा और नमाज के लिए वक्त तय किया है। भोजशाला में पूजा या नमाज विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा, बसंत पंचमी को दिन भर जारी रखा जाएगा। दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक भोजशाला में पूजा होगी। जुमे की नमाज के बाद दोपहर शाम 4 बजे से पूजा की इजाजत। जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम समाज को प्रशासन की तरफ से जारी किया गया पास। दोनों पक्षों के आने जाने के लिए अलग रास्तों का हो इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष से आपसी सम्मान, संयम, सहयोग की अपील की। राज्य और जिला प्रशासन को दी कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बैठक बुलाई। पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। सकल हिंदू समाज की महिलाओं ने हर एक घर और दुकान में जाकर पीले चावल बांटे। सपरिवार बसंत पंचमी की पूजा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रशासन ने भोजशाला की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस ने 8000 और सीआरपीएफ ने 800 जवानों की तैनाती की। सीसीटीवी से भी चप्पे चप्पे की निगरानी। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिग्विजय सिंह ने स्वागत करते हुए कहा, कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करे प्रशासन। उज्जैन के तराना तहसील में बजरंग दल के एक पदाधिकारी सोहेल ठाकुर पर जानलेवा हमले के बाद तनाव। दो पक्षों के बीच विवाद में सोहेल ठाकुर को गंभीर चोट आई। सोहेल ठाकुर पर हमले से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड में खड़ी बसों पर पथराव किया। दर्जनों बसों के शीशे तोड़े, कई कारों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 6 आरोपियों के खिलाफ हमले का केस दर्ज किया। हालात पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती। प्रयागराज में आज माघ मेले में वसंत पंचमी का स्नान। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ संगम में स्नान के लिए उमड़ रही है। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर स्नान के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संगम के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आज संगम में स्नान पर सस्पेंस बरकरार। मेला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे आज छठा दिन। मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा, मेले में प्रवेश पर बैन क्यों न लगाया जाए। शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बहुत से कालनेमी सनातन को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी को भी परंपरा बाधित करने का हक नहीं। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। एक संत के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। प्रयागराज माघ मेले में योग गुरु स्वामी रामदेव पहुंचे। गंगा तट पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। शंकराचार्य विवाद पर स्वामी रामदेव ने कहा, हर किसी को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जिसमें अभिमान नहीं गया वो साधु नहीं हो सका। लखनऊ में 21 मार्च तक धारा 163 लागू। राजभवन, सीएम आवास, विधानसभा और सरकारी दफ्तरों के आसपास धरना प्रदर्शन और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। बसंत पंचमी को लेकर शिवरात्रि तक 3 महीने के लिए लागू रहेगी धारा 163। लाठी, डंडे, तलवार, त्रिशूल जैसे हथियार लेकर चलने पर भी रोक। ऑनलाइन डिलीवरी बॉय का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना से पहले फर्स्ट फेज की क्वेश्चनर का नोटिफिकेशन जारी किया। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित 33 सवाल पूछे जाएंगे। पीएम मोदी का आज से मिशन साउथ इंडिया। चुनावी राज्य केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। एनडीए के पक्ष में फूकेंगे चुनावी बिगुल। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री केरल के बाद दोपहर 3 बजे चेन्नई पहुंचेंगे। डीएमके के गढ़ मधुरांदगम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र को लेकर हुई चर्चा। 28 जनवरी से शुरू हो रहा है सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। राहुल गांधी शामिल हुए। कहा, जी राम जी कानून लाए मोदी सरकार ने योजना को खत्म करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को डरपोक बताया। कहा, अगर हम सब एक साथ आ जाएं तो सरकार पीछे हटेगी और फिर से मनरेगा योजना लागू होगी। दिल्ली में पंजाब के नेताओं के साथ कांग्रेस की मीटिंग। आगामी रणनीति को लेकर खड़गे और राहुल गांधी ने की चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेरठ में एक कवि सम्मेलन के दौरान भावुक हुए। कहा, गरीबों के दर्द को समझता हूं। मैंने गरीबी देखी है। मैं खुद को डिप्टी सीएम के पद के योग्य नहीं समझता हूं। महिला होगी मुंबई बीएमसी की मेयर। लॉटरी में हुआ फैसला। ठाणे में होगा अनुसूचित जाति का पुरुष। दूसरे कई शहरों में भी लॉटरी निकली। मुंबई के कुलाबा में बाल ठाकरे की जयंती पर परिवार के साथ पहुंचे उद्धव और राज ठाकरे। बाला साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। भारी संख्या में शिव सैनिक पहुंचे। आरजेडी नेता शक्ति यादव का नीतीश सरकार पर हमला। बिहार में अपराधियों में खौफ नहीं। प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं। सीएम ममता बनर्जी के मंत्री
अखरुल जमान ने चुनाव अधिकारी को धमकाया, 15 मिनट में काम खत्म करने की धमकी दी। धमकाने का वीडियो सामने आया। राजस्थान के डीडवाना में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ मर्यादा महोत्सव में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, दुनिया को मर्यादा और आचरण का मार्ग दिखाना भारत की जिम्मेदारी। मोहन भागवत ने कहा, पूरी दुनिया की चिंता करता है भारत, कई देशों की संकट में भी मदद, यही हमारी सांस्कृतिक पहचान। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर 16 भारतीयों को गुलाम बनाने की खबर मिली, लोगों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा। ओवैसी की विदेश मंत्री जयशंकर से अपील, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर कैद भारतीयों को बचाएं। सामान्य नागरिक संहिता को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमने देश में सबसे पहले लागू की यूसीसी, जनता से मिल रहा सकारात्मक फीडबैक। दिल्ली समयपुर बादली में 2 गुटों के विवाद में शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में बदमाशों ने बुजुर्ग के घर पर हमला किया, लाठी डंडों और आरोपियों ने जमकर दी गालियां, जान से मारने की भी दी धमकी। इलाके में देर रात बदमाशों ने जमकर हंगामा किया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हवाला कारोबारी के घर क्राइम ब्रांच की रेड, पुलिस ने करोड़ों रुपए कैश बरामद किया। यूपी के मथुरा में साइबर फ्रॉड का पुलिस ने भंडाफोड़ किया, गैंग को पकड़ा, महिला सहित 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरोह ने डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की लोगों के साथ ठगी को अंजाम दिया था। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में एक महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार कार ने पिता पुत्र को टक्कर मारी, हादसे में पिता की मौत हुई, पुत्र गंभीर रूप से घायल। टक्कर मारकर भाग रहे कार चालक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया, कार जब्त। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा, भद्रवाहा में खानी टॉप इलाके में सेना की बस फिसलकर गहरी खाई में गिरी, 10 जवान शहीद हुए। हादसे में सेना के कई जवान घायल, जख्मी जवान एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाए गए। हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जताया। डोडा हादसे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जताया, कहा, सीनियर अधिकारियों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं, सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। गुजरात के सूरत में सज्जू कोठारी गैंग के बदमाश के खिलाफ पुलिस का एक्शन, सरकारी जमीन पर बनाए अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। सज्जू कोठारी गैंग के गुर्गों की बात की जाए तो सरकारी जमीन पर दुकानें बनाकर किराया वसूलता था, 10 साल से कर रहा था अवैध वसूली का काम। महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बच्ची के स्कूल से देर से घर आने पर बच्ची ने ड्राइवर की गलत हरकत के बारे में जानकारी दी, गुस्साए लोगों ने स्कूल वैन में तोड़फोड़ की। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए गए। पंजाब के मोगा में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, बम्बिहा गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 5 पिस्टल सहित 18 जिंदा कारतूस बरामद। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने वांटेड क्रिमिनल को गिरफ्तार किया, अपराधी के पास से पिस्टल मिली। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 8 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए, नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में हुआ नक्सलियों का एनकाउंटर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली अनल दा भी मारा गया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा, नक्सलियों की कमर तोड़ने में सेना जुटी है, नक्सली अपने आप को तुरंत सरेंडर करें। नोएडा में दबंगों ने ढाबा संचालक के साथ मारपीट की, कार के बोनट पर लटकाकर रेस लगाई। सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल। मिर्जापुर जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण मामले में एक्शन जारी, पुलिस ने 6ठे आरोपी हेड कांस्टेबल इरशाद को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में बड़े जमींदार जयराज की निर्मम कोर्ट परिसर में वकीलों का प्रदर्शन, हत्या के बाद फतेहपुर में पिछले 7 दिनों में 5 लोगों की हत्याओं से हड़कंप। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला की पीट कर हत्या मामले में एक्शन, पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल। यूपी के हाथरस में युवती पर गलत कमेंट करने पर बवाल हुआ, 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जौनपुर के डीएम दफ्तर में किसान यूनियन के प्रदर्शन के दौरान बवाल हुआ, महिला को अपशब्द कहने पर यूनियन के प्रदेश सचिव पर चप्पलों से हमला किया गया। लखनऊ में पुलिस ने कुएं में गिरे एक युवक को सुरक्षित बचाया, रेस्क्यू के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सिलेंडर से लदे ट्रक में विस्फोट, एक के बाद एक 9 सिलेंडर फटे, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नागपुर में दिन दहाड़े युवती की हत्या की गुत्थी सुलझी, एक तरफा प्यार में पड़ोसी कारोबारी ने किया था मर्डर, जांच के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया। कर्नाटक के धारवाड़ में प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने आरोपी साबिर मुल्ला को गिरफ्तार किया। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में अलर्ट, अलकायदा के 6 आतंकियों की तस्वीर जारी, पोस्टरों में दिल्ली का भी एक आतंकी अलकायदा से जुड़ा है आतंकी मोहम्मद रेहान। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष तैयारी, एआईएसएल स्मार्ट ग्लासेस के साथ तैनात होंगे पुलिस के जवान। चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम से लैस हैं ये चश्मे, स्मार्ट ग्लासेस में स्टोर है 65,000 अपराधियों का डेटा।
26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी, जनजातीय वीरों की गाथा होगी जीवंत। दिल्ली में सेना प्रमुख ने रेड लाइन रीड ड्रोन बुक लॉन्च की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य देखा। पंजाब में सीएम भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री सेहत योजना को लॉन्च किया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। सीएम सेहत योजना के तहत पंजाब के 65 लाख परिवारों को हर साल 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। 900 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त कैशलेस इलाज करा सकेंगे 3 करोड़ लोग। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार की तारीफ करते हुए कहा, पिछले 4 साल में पंजाब में वो काम हुआ जो पिछले 75 सालों में नहीं हो सका। पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन गृहमंत्री अमित शाह ने लोकार्पण के बाद अस्पताल का निरीक्षण भी किया। अमित शाह ने इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम की पहल को सराहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में हार्ट, ब्रेन, स्पाइन की सर्जरी की सुविधा, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से वर्ल्ड क्लास इलाज होगा। मोटरोला का नया अल्ट्रा प्रीमियम सिग्नेचर स्मार्टफोन कल लॉन्च होगा। 30 जनवरी से आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध होगा। करीब 1 लाख फोन की कीमत। मोबाइल से शूट की जा सकेंगी फिल्में, प्रोफेशनल कैमरा, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से लैस है मोटरोला का नया स्मार्टफोन। महज 186 ग्राम होगा वजन। बिहार के बोधगया में बोध महोत्सव 2026 की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया उद्घाटन। अयोध्या पहुंचा पंच धातु से बना 286 किलो का स्वर्ण धनुष। उड़ीसा के राउरकेला में बना है भगवान राम का पवित्र धनुष। रास्ते में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वर्ण धनुष के किए दर्शन। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहे से बना है धनुष। तमिलनाडु के कांचीपुरम की महिला कारीगरों ने किया है धनुष का निर्माण। फ्रांस की नौसेना ने भूमध्य सागर में रूस से आ रहे एक प्रतिबंधित ऑयल टैंकर ग्रिंच को कब्जे में लिया। रूस के शैडो फ्लीट का हिस्सा होना और फर्जी झंडे लगाने का आरोप लगाया। फ्रांसीसी नौसेना ऑयल टैंकर ग्रिंच को आगे की जांच के लिए बंदरगाह पर ले गई। कहा, यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन का सख्ती से पालन करते हुए की गई। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूरोपीय सहयोगियों पर भड़के यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। कहा, यूरोप की धीमी प्रतिक्रिया के चलते यूक्रेन पहली बार रूस के सामने असहाय महसूस कर रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय सुरक्षा के हालात की फैंटेसी फिल्म ग्राउंड हॉग डे से तुलना की। कहा, यूरोप और यूक्रेन दोनों ही एक ही दिन को बार बार जीने की स्थिति में फंसे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जारेड कुशनेर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत होने की संभावना। इजरायली सेना ने गाजा में येलो लाइन के पूर्व में हमास के अंडरग्राउंड टनल को तबाह किया। टनल के अंदर इजरायली सेना की कार्रवाई का वीडियो जारी किया। सीरिया में बढ़ते तनाव के बीच इराक में सीरिया से सटी सीमा पर बढ़ाई गई सेना की गश्त। उत्तरी प्रांत सिंजारा में सीमा पर भारी तादाद में बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों की तैनाती। रायपुर में आज खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला। शाम 7 बजे होगा शुरू। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। दूसरे T20 मुकाबले में अक्षर पटेल के खेलने की उम्मीद। पहले मैच में अक्षर पटेल की उंगली में लगी थी चोट। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड की टीम को मौका। आईसीसी से मांग खारिज होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने के बाद बौखलाया बांग्लादेश। भारत से हटाकर श्रीलंका में मैच कराने की मांग खारिज होने से पाकिस्तान निराश। बोला, T20 वर्ल्ड कप खेलने से नहीं हटेंगे पीछे। इंडोनेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में बनाई पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जगह। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने डेनमार्क की लाइन केरफेल्ट को 21-19, 21-18 से हराया। क्वार्टर फाइनल में चीन की चेन यू फेई से भिड़ंत होगी। पीवी सिंधु ने अपने बैडमिंटन करियर का पूरा किया 500वां जीत का आंकड़ा। ये मुकाम हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी पीवी सिंधु।